सभी को नमस्कार। यदि पूरे एग्जिस्टेंस में देखें, अस्तित्व में देखें, तो 3 वास्तविकताएं। चौथी वास्तविकता एग्जिस्टेंस में नहीं है। क्या? जड़ इकाइयां, जड़ परमाणु। धीरे से समझेंगे तो ये भी समझ में आएगा कि चैतन्य इकाई भी परमाणुविक स्वरूप में है, इसलिए इसको चैतन्य परमाणु भी कहा है। और तीसरी वास्तविकता मूल ऊर्जा, एक वास्तविकता। दूसरी वास्तविकता जड़। तीसरी वास्तविकता जीवन। जीवन एक ही प्रकार की वास्तविकता है। ये 108 प्रकार के 18 प्रकार के परमाणु हैं। पूरी सृष्टि में 3 ही क्रिया, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और तीसरा जीवन क्रिया। पूरे अस्तित्व को देखें तो 4 अवस्थाएं, पदार्थ, प्राण, जीव और मानव। और मानव में भ्रमित मानव और जागृत मानव, इतनी यात्रा है। एक तो जितनी चर्चा अभी तक हमने किया उससे क्या समझ में आया? मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर जड़ परमाणु भौतिक क्रिया के फलस्वरूप पदार्थ के रूप में व्यक्त होता है। मूल ऊर्जा में अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित होने के आधार पर जड़ परमाणु भौतिक क्रियाकलाप, भौतिक क्रिया के कारण पदार्थ के रूप में व्यक्त होता है। मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर जड़ परमाणु रासायनिक क्रियाकलाप के आधार पर प्राण संसार के रूप में व्यक्त होता है। मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर जीवन, जीवन क्रिया के फलस्वरूप मिनिमम जीव संसार के रूप में व्यक्त होता है। मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर जीवन अपनी बढ़ी हुई पात्रता के अनुसार भ्रमित मानव के स्वरूप में व्यक्त होता है। मूल ऊर्जा में अपनी पूर्ण पात्रता से ऊर्जित होने के आधार पर जीवन क्रिया के फलस्वरूप वो जागृत मानव के स्वरूप में व्यक्त होता है। जीवन क्रिया का मतलब है स्वयं को जिंदा रहने के धरातल पर जीवन स्वयं के होने को नहीं पहचानता, वो स्वयं को शरीर मानता है। जब वो स्वयं को शरीर मानता है तो वो भ्रमित मानव के स्वरूप में व्यक्त होता है। जीवन जब अपने आप को जीवन के रूप में पहचान लेता है, एक अमर वस्तु के रूप में पहचान लेता है, जीवन क्रिया के रूप में उसमें जागृति, जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन होता है। उस गुणात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप जीवन अपनी पूर्णता को जागृत मानव के अर्थ में व्यक्त करता है। अभी होलिस्टिक की बात हम करते हैं। देखो, अस्तित्व में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो अलग अलग नहीं है। पूरे एग्जिस्टेंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो एक ही दुकान में चलता है। जैसे अब मानव शरीर को देखें, मानव शरीर मूल ऊर्जा में है कि नहीं? शरीर जड़ परमाणुओं से मिलकर बना है। मैं स्वयं चैतन्य परमाणु हूं। बाल और नाखून के रूप में भौतिक क्रिया है। शरीर रासायनिक क्रिया है। जीवन क्रिया में हूं ही। प्राण संसार के रूप में शरीर है ही है। जब तक स्वयं को शरीर मानता हूं तो जीव स्वरूप में ही जीता हूं। और कल्पनाशीलता व्यक्त होती है तो तमाम रचनाएं हमने कर डाली, भ्रमित मानव के स्वरूप में जी लिए। और जागृत होने के बाद मैं ही जागृत मानव के रूप में व्यक्त हूं, संज्ञानशीलता के रूप में व्यक्त हूं। तो इसका मतलब है पूरी सृष्टि में जो है वो होने के रूप में केवल एक ही मानव में विद्यमान है। जो कुछ पूरे ब्रह्मांड में है वो सारा मटेरियल एक ही मानव में विद्यमान है। इसका मतलब जो कुछ पूरे ब्रह्मांड में है वो होने के रूप में एक मानव में है। और जो पूरे ब्रह्मांड के होने का प्रयोजन है और जो उसके होने की समझ है और उसमें जो आचरण पूर्वक जीना है, उसको समझकर एक मानव व्यक्त कर सकता है। तो मानव में उसके होने का स्वरूप भी सारा है, हार्डवेयर पार्ट भी पूरा हो गया, और मानव उसके पूरे सॉफ्टवेयर को समझकर व्यक्त करने में भी समर्थ है। इसलिए कहा कि मानव सह अस्तित्व का प्रतिरूप है। मानव जैसे बच्चे माँ बाप का प्रतिरूप होते हैं, तो मानव इस सह अस्तित्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकटन है। क्योंकि जो कुछ पूरे ब्रह्मांड में है वो एक मानव में है, और पूरे ब्रह्मांड का जो सॉफ्टवेयर है, पूरे ब्रह्मांड में जो ज्ञान है, उसको एक मानव समझकर व्यक्त कर सकता है।
तो उसके होने का और रहने का स्वरूप एक मानव व्यक्त कर सकता है। इसलिए कहा कि मानव सह अस्तित्व का प्रतिरूप है। इसलिए शादी क्या है? अभी मानव स्वयं को शरीर मानते हुए शरीर मल्टीप्लाई करता है, इसको माँ बाप मानता है, और इससे हमको तृप्ति नहीं मिली है। हम स्वयं में ज्ञान संपन्न होंगे और एक ज्ञान संपन्न पीढ़ी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने बच्चों में अनुभव को मल्टीप्लाई करना, यही माँ बाप का प्रतिरूप है। परिवार वो जगह है जहां आचरण मल्टीप्लाई होता है, और आचरण को मल्टीप्लाई करने के लिए परिवार के अलावा कोई जगह नहीं है, और आचरण को मल्टीप्लाई किए बिना मानव को तृप्ति की कोई जगह नहीं। तो हमको शादी की इंपॉर्टेंस समझ में आती है, परिवार की इंपॉर्टेंस समझ में आती है, आने वाली पीढ़ी को क्यों पैदा करना है वो इंपॉर्टेंस समझ में आती है। और यही एग्जिस्टेंस का पर्पज है कि एग्जिस्टेंस अपने होने को प्रमाणित करता है, क्योंकि ये पूरा एग्जिस्टेंस अपने आप में मूल ऊर्जा में ऊर्जित प्रकृति है। मूल ऊर्जा स्वयं में पूर्ण है, इसलिए हर इकाई उस पूर्णता को आचरण की निश्चितता के रूप में व्यक्त करती है। मैं उस आचरण की निश्चितता को पा गया हूं, ये सुख सागर है, और इसका प्रमाण है मैंने आने वाली पीढ़ी में उस सुख सागर को मल्टीप्लाई कर दिया है। ये मेरी उपयोगिता है, ये मेरे उस सुख सागर में होने का प्रमाण है। इसी का नाम जिंदगी है। ये सशरीर भी मेरे साथ है, शरीर नहीं रहा, वो आनंद हमेशा के लिए मेरे साथ। ये पूंजी साथ जाती है, हमेशा मेरे साथ ही रहती है, इसको कोई छीन नहीं सकता, और मैं तो देना ही चाहता हूं, कोई छीन के भी क्या करेगा। हाँ, ज्ञान देने से विद्यार्थी हैं तो बढ़ने में मदद मिलती है, पूर्ण हो गए हैं तो पूर्णता का प्रमाण मिलता है। इसलिए दोनों ही जगह में ये हमारी आवश्यकता है। पदार्थ अपने होने को बनाए रखता है, पेड़ पौधे बीज विधि से अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, पशु पक्षी वंश विधि से अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, मानव ने शरीर विधि से मल्टीप्लाई किया, इसमें तृप्ति नहीं मिली, मानव ज्ञान को मल्टीप्लाई करेगा, इससे कम में मानव तृप्त नहीं होगा। इसलिए ये उसकी मजबूरी है, उसकी बाध्यता है, उसकी खुशी है, उसकी महिमा है। समझ में आया? शादी क्यों, बच्चे क्यों, परिवार क्यों, है ना? तो परिवार क्या है? जहां पार लग जाए उसका नाम परिवार है। परिवार क्या है? जहां आचरण का साक्षात शिविर चलता है उसका नाम परिवार है। जहां मूल्यों का एक पीढ़ी अगली मूल्य में जिंदगी को ट्रांजिट करती है उसका नाम परिवार है। इसका कोई विकल्प नहीं है, परिवार के अलावा और दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। हम जिंदगी पाएंगे तो अपने परिवार में पाएंगे, और हम जिंदगी देंगे तो परिवार में दे पाएंगे। तो परिवार को छोड़ के भागने की जरूरत है कि परिवार को सजाने की जरूरत है? तो घर को होटल बनाना है कि घर को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाना है? और हम उसके पुजारी, आने वाली संतान, है ना? पूजा का मतलब है हम जिसके जैसा हम होना चाहते हैं उस भाव का नाम पूज्यता है। तो मैं मानव होना चाहता हूं, मानवता के लिए मेरी पूजा है, मैं मानवता का पुजारी हूं, और मेरा घर मानवता का मंदिर है। जब स्वयं को शरीर मानते हैं तो कार्यशाला होती है, जब स्वयं को शरीर मानते हैं तो कार्यकर्ता होता है, जब स्वयं को मानव के रूप में पहचानते हैं तो व्यवहार करता होता है और आनंद में रहता है। सर, मेरी एक संभावना है कि ऐसा ना हो जाए कि जागृत अवस्था में आने के बाद व्यक्ति फिर सांसारिकता की तरफ मुंह देखे ही नहीं, क्या परिवार में क्या रखा है, असली सुख यहाँ है। अभी भी परिवार में कहाँ देख रहा है? परिवार में भोग देख रहा है। पहली बार आदमी ज्ञान के बाद परिवार को देखेगा। अभी भूल जाइए, भाषा है ये सब। परिवार को देखा होता तो एक दूसरे से हमने तृप्ति पाई होती। उम्र बढ़ने के साथ साथ अपनों से शिकायत बढ़ी है, अपनों से दूरियां बढ़ी हैं कि सुख सागर बढ़ा है। इसका मतलब है हमने परिवार में किसी को नहीं देखा है, परिवार में एक दूसरे से अपनी भौतिक आवश्यकता पूरी करी है। परिवार को नहीं देखा है, शरीर को देखा है, शरीर की आवश्यकताओं को देखा। यानी जागृत मानव भी उसी परिवार में फिर जाकर जिएगा? जाकर नहीं जिएगा, उसी में जागृति पाएगा और उसी को सुंदर बनाएगा। अब कल्पना तो कीजिए, जिस सेक्स से हम पैदा हुए वो सेक्स इतनी खराब चीज कैसे हो सकती है? तो सेक्स खराब चीज नहीं है, हमारी उसकी दृष्टि उसके प्रति खराब है।
जिस परिवार में हम पैदा हुए वो परिवार इतनी खराब चीज कैसे हो सकती है? यदि परिवार इतनी खराब चीज होना था तो इसका अस्तित्व में जरूरत क्या थी? इसका मतलब है जो चीज जिस अर्थ में थी हम उसको वो मीनिंग नहीं दे पाए, प्लेसमेंट गलत हो गया। अब ये फैला हुआ संसार, क्या नदी नाले पेड़ पौधे पशु पक्षी और यदि मानव भी अच्छे आचरण के साथ है, इसलिए तीर्थ किसको बोला? तीर्थ उसको बोला जहां जाने से तर जाते हैं। तो तीर्थ सही अर्थों में साक्षात मानव है जिसके साथ मिलने से आदमी तर जाता है ना, इसलिए वो तीर्थंकर बोलते हैं। तो इसलिए आदरणीय नागराज जी ने जो शब्द दिए, हम शिक्षा पूर्वक मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा नहीं कर पाए, इसलिए पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ा, ताकि आदमी की आस्थाओं को कहीं तो टिकाए रखना था। यदि आदमी आस्थावान नहीं होगा तो बहुत उल्टा पुल्टा बिहेवियर करेगा, किधर भी चला जाएगा। तो आदमी की आस्थाओं को बनाए रखने के लिए, है ना, और आदमी को किसी सही पथ पे बनाए रखने के लिए एक प्रयोग हमने किया जिसका काफी कुछ फायदा भी हुआ। या कोई चीज अधूरी है तो अधूरी रहेगी। दूसरा ये कह रहे हैं कि यदि शिक्षा पूर्वक मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा हो पाएगी तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे विद्यालय हो जाएंगे। यदि शिक्षा पूर्वक मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा नहीं हो पाई तो विद्यालय भी सांप्रदायिक हो जाएंगे। हम उस मोड़ पे खड़े हैं। यदि शिक्षा ने इसको एड्रेस नहीं किया तो कोई दूसरी कोई जगह नहीं है जो इसको एड्रेस कर पाए। आज हमारा राजनीतिक ढांचा फंसा हुआ है, हमारा धर्म फंसा हुआ है, परिवार में हम एक दूसरे के साथ फंसे ही हैं। सभी जगह से निकलने के लिए एकमात्र शरण है जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन, और उसका इंस्ट्रूमेंट है शिक्षा। और ये सौभाग्य है कि हम सबको साथ बैठने का मौका मिला है। तो इससे हमारी क्लैरिटी बनी, ये जो कुछ भी फैला हुआ संसार है इसको एक नाम दिया ऐश्वर्य। ये फैला हुआ ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब है महिमा, ऐश्वर्य का मतलब है ये सुंदर फैलाव, ये ब्यूटी, ये नेचुरल। तो संपूर्ण ऐश्वर्य का आधार क्या हुआ? तीन क्रिया, तीन क्रिया के फल में ये चार अवस्थाएं। तो संपूर्ण ऐश्वर्य का आधार क्या हुआ? तीन क्रिया। और क्रिया का आधार क्या है? ऊर्जा। वास्तविकता के साथ ऊर्जा क्रिया करती है, तो तीन क्रिया का आधार ऊर्जा। तो संपूर्ण ऐश्वर्य का आधार है, इसलिए व्यापक वस्तु का एक नाम, एक परंपरा में ईश्वर। ईश्वर कण कण में है। तो कण कण में क्या है? मूल ऊर्जा कण कण में है। तो पता चला कण कण में ईश्वर है और ईश्वर में कण कण है। इकाई के चारों तरफ क्या है? यदि कण कण में ईश्वर है इसका मतलब ईश्वर खंडित हो गया, इसका मतलब ईश्वर अखंड है ना। ईसावास्य उपनिषद में कहा गया कि ईश्वर कण कण में है, लेकिन कण के बाहर है कि नहीं? अब ये क्लैरिटी बनी कि कण में भी ईश्वर है, कण के बाहर भी ईश्वर है। तो कण कण में ईश्वर है और ईश्वर में कण कण है। ईश्वर है ही और सभी इकाइयों से आर पार है। तो यहां से हमारी ये क्लैरिटी बनी कि ईश्वर से रिक्त और मुक्त कोई स्थान है ही नहीं। तो बाथरूम में है कि नहीं? बाथरूम में भी है। किचन में है कि नहीं? किचन में भी है। तो वो किचन में भी आर पार है, चप्पल से भी आर पार है, जूते से भी आर पार है। सृष्टि में कोई स्थान खाली स्थान से रिक्त और मुक्त है ही नहीं। सृष्टि की सभी इकाइयों से मूल ऊर्जा आर पार ही है। तो ईश्वर को प्राप्त करना है या ईश्वर प्राप्त है ही? और ईश्वर से बाहर निकलने का कोई तरीका है? कोई तरीका भी नहीं है। इससे यह समझ में आया ईश्वर को प्राप्त करना है कि ईश्वर प्राप्त है ही? है ही। तो ईश्वर दर्शन हो गया। प्राप्त होते हुए भी प्राप्त नहीं है। मात्र प्राप्त होना पर्याप्त नहीं है। क्या पर्याप्त है? अनुभूति होना। अनुभूति होने के लिए पात्रता होना, पात्रता विकास के लिए शिक्षा का काम होना। तो शिक्षा पूर्वक मानव जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन को पा जाए तो शिक्षा का एक ही मतलब है कि मानव की पात्रता बढ़ जाए। पात्रता बढ़ने का मतलब है वो स्थूल को समझ पाए, सूक्ष्म को समझ पाए, कारण को समझ पाए। महाकारण इसी का नाम है।
सृष्टि की समस्त क्रियाओं का मूल है, क्योंकि मूल ऊर्जा है, इसलिए एक नाम महाकारण है। इसी का नाम महाभाव है। महाभाव का मतलब जितना भी भाव है, भाव अपने आप में सीमित वस्तु है कि असीमित वस्तु है? असीमित है। असीमित वस्तु क्या है? मूल ऊर्जा है। तो मूल ऊर्जा जागृत मानव में भाव के रूप में प्रकाशित है। मूल ऊर्जा भ्रमित मानव से परिवर्तनशील भाव के रूप में प्रकाशित है। हाँ जी, तो कहां पहुंच गए? तो पता चला कण कण में ईश्वर है, ईश्वर में कण कण है। ईश्वर प्राप्त है ही, लेकिन पर्याप्त नहीं है। अनुभूति के लिए पात्रता विकास की आवश्यकता है। पात्रता विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। उस पात्रता विकास को प्रमाणित करने के लिए परिवार की आवश्यकता है। परिवार के लिए शादी आवश्यक है। तो क्या पता चला? सृष्टि में निर्माण है कि सृष्टि में प्रगटन है? निर्माण है तो निर्माणकर्ता को ढूंढना पड़ेगा। तो पता चला स्वयं स्फूर्त प्रगटन है। खाली स्थान अपने आप में खाली नहीं है, ऊर्जा स्वरूप है। ऊर्जा में होने मात्र से 4 अवस्थाएं प्रकट हैं। मानव के अलावा सभी अपने आचरण की निश्चितता के साथ हैं। मानव ज्ञान पूर्वक अपने आचरण की निश्चितता को पाता है। तो ईश्वर ने सृष्टि बनाई कि ईश्वर में सृष्टि बनी? बनाई मतलब करता। ये सब क्वेश्चन उठे हैं परंपरा में। बनाई तो उसके हाथ पैर कितने बड़े होंगे? बनाई तो वो कहाँ बैठा होगा, कहाँ बैठ के बनाता होगा, कौन सी फैक्ट्री में परमाणु बनाता होगा? लॉजिकली जाएंगे तो हमारे पास आंसर नहीं है पूरी परंपरा में कहीं भी। एक पॉइंट पे जाके बस हमको मान लेना पड़ता है। तो अब पता चला कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर ऊर्जा स्वरूप है। और ये ऊर्जा सभी इकाइयों से आर पार है। इसमें होने मात्र से परमाणु, अणु, कोशिकाएं पूर्णता के अर्थ में, उपयोगिता पूरकता के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में एक दूसरे को पहचाने रहती हैं। इस अर्थ में पूरी सृष्टि प्रकट है। तो ईश्वर ने सृष्टि बनाई या उसमें होने मात्र से बनी है और बनी रहती है? तो बनाना ज्यादा बड़ी महिमा है कि होने मात्र से सब बना रहता है, होने मात्र से सब चलता रहता है? तो ईश्वर किसी को चलाता है कि उसमें होने मात्र से सब चलता है। उसमें एक ऐसी महिमा जिसमें होने मात्र से सब चलता है। ईश्वर किसी को नियंत्रित करता है कि उसमें होने मात्र से इकाइयां नियंत्रित हैं, क्योंकि नियंत्रण करना भी क्रिया है। तो ईश्वर किसी को चलाता नहीं, ईश्वर किसी को बनाता नहीं, ईश्वर किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं, क्योंकि बिगाड़ना भी क्रिया है ना? तो इससे यह पता चला कि ईश्वर एक ऐसी महिमा जो असीम है, ऊर्जा स्वरूप है, पूर्ण है, स्वयं में क्रिया शून्य है। ये क्रिया शून्य एक अद्भुत महिमा है। क्रिया शून्यता का एक्सप्रेशन ही असीमता है, क्योंकि क्रिया होगा तो सीमित होना पड़ेगा। क्रिया शून्यता का एक्सप्रेशन ही अप्रभावित होना है। क्रिया शून्यता का एक्सप्रेशन ही अजन्मा है। तो जितने भी शब्द हैं यदि देखा जाए मूल में, वो क्रिया शून्यता को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्रिया शून्य का मतलब है ये किसी को प्रभावित करता है या इकाइयां प्रभावित होती हैं? प्रभावित करना भी क्रिया है। देखो इसका सुंदर उदाहरण देखो। जो व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है वो व्यक्ति लगातार दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। इंद्रियों से करे, रूप बल धन पद से करे, और या अपनी मेमोरी में जो ज्ञान इकट्ठा कर लिया है उससे करे। जो व्यक्ति सही अर्थों में ज्ञान संपन्न हो जाता है वो दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है कि उसके होने मात्र से लोग उससे प्रभावित होते हैं, वो करता नहीं। तो जब करते हैं तो होता नहीं, जब होते हैं तो करते नहीं। इसमें सेंस पकड़ में आया कि जब मैं स्व प्रभावित होता हूं तो पर प्रभावित नहीं होता हूं, और जब मैं पर प्रभावित होता हूं तो मैं स्व प्रभावित नहीं होता हूं। जब मैं स्व प्रभावित होता हूं तो स्व मूल्यांकन के साथ होता हूं। जब मैं स्व मूल्यांकन के साथ होता हूं तो पर मूल्यांकन मुझको प्रभावित नहीं करता है। तो मैं दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होता हूं।
दूसरों की अयोग्यता को योग्यता में बदलने की क्षमता के साथ होता हूं, स्नेहपूर्वक सहयोग बनाए रखता हूं, तो ये मानव की उपयोगिता और उपयोगिता का संसार है। तो इससे हमारी क्लैरिटी बनी। तो इसका मतलब है ईश्वर हमको समझ में आया, और यही परिभाषा है, ना कोई इससे पैदा हुआ, ना ये किसी से पैदा हुआ, इसके जैसी दूसरी कोई वास्तविकता नहीं है, और ये कोई फैली हुई वास्तविकता है। यही अल्लाह की परिभाषा है। अल्लाह का परिभाषा इतना ही दिया है। तो बेसिकली गोविंद तक पहुंचाने वाला गुरु है। यदि गुरु नहीं है तो मेरे को वहां तक पहुंचने का रास्ता कौन बताएगा? तो इसलिए गुरु की महत्ता इतनी अधिक की गई कि उसको गोविंद के बाजू खड़ा कर दिया। ऐसा परंपरा ने गुरु की महिमा को स्थापित करने के लिए, या गुरु की महिमा इतनी है, उसमें कोई गलत भी नहीं कह रहे, समझने की बात है, भाव की बात है। तो बेसिकली जिन लोगों को हम पूज रहे हैं, है ना, यदि उसका पॉजिटिव मीनिंग लेंगे तो जो भी देवी देवता जिनको हम पूज रहे हैं वो बेसिकली गुरु के अर्थ में है। क्योंकि देवी देवता का मतलब है देने वाला। क्या देने वाला? आपको कष्ट से मुक्त करके और आगे चलने में सहयोग देने वाला। तो गुरु भी वही भूमिका करता है। बेसिकली देखा जाए तो उसी स्वरूप में है। जो मन के लेवल पे जीते हुए लोग हैं उनको फिजिकल कर्म कांड में ज्यादा मन लगता है, उसके लिए वो ज्यादा अनुकूल पड़ता है। जैसे साकार और निराकार रूप की बात करते हैं, तो जो मन के लेवल पे जी रहा है उसको साकार वाला ज्यादा प्रैक्टिसेबल लगता है, निराकार उसको समझ में आता नहीं। अब उस समय मासेस की स्थिति कैसी थी? नेचुरल है। अभी हम लॉजिकल लेवल पे आ गए हैं, मतलब वृत्ति के लेवल को छूने लगे हैं। उस समय तो मन का ही लेवल था। तो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार लोगों को पूजा पाठ में लगा दो तो कम से कम वो बाकी चीजों से बचे रहेंगे। ये अब इस बीच में जिन्होंने लगाया उनकी योग्यता कम रही होगी, तो उन्होंने शोषण करना शुरू किया होगा। तो शोषण तो धर्म के नाम पे भी हुआ है, राजनीति के नाम पे भी हुआ है, व्यापार के नाम पे भी हुआ है। यदि व्यक्ति हल्का होगा तो अपने तरीके से कुछ गलती करेगा ही, तो कोई खास बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि परंपरा को गलतियों से बचाए रखने के लिए, भ्रमित मानव के उपद्रव से बचाए रखने के लिए एक तरीका ये कह दिया, भैया पूजने लायक चीज एक ही है, बाकी किसी को पूजना नहीं है। सेंस ऐसा है। लेकिन उसमें जो दूसरा वाला पार्ट आ जाता है कि यदि कोई पूछता है तो वो गलत है, और वो फिर दूसरे डायरेक्शन में निकल गया, वहां जाके एक ब्लॉकेज आ गया, जिसकी वजह से, जैसे मैंने कहा कि मेरे घर में मेरे माँ बाप की फोटो होगी कि आपकी होगी? मेरे माँ बाप की होगी। जिनसे मैंने प्रेरणा पाई है उनकी होगी कि जिनसे आपने पाई है उनकी होगी? तो जिनसे मैंने प्रेरणा पाई वो लोग अलग हो सकते हैं, जिनसे आपने प्रेरणा पाई आपके गुरु अलग हो सकते हैं, मेरे गुरु अलग हो सकते हैं। तो हमारे घर में फोटो भी अलग अलग हो सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? तो यदि हम टेक्निकली देखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम मान्यताओं में जाके और धर्मांधता वाली स्थितियों में जाते हैं तो जीने में तो ज्यादा मेहनत लगी है, जीने के रास्ते हमको पता नहीं है, है ना, तो फिर हम किसी भी रिएक्शन वश कुछ भी बोल के और कुछ भी रास्ते में निकल जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि यदि शिक्षा इस काम को ठीक से करेगी तो जो उसमें गैप्स हैं हम उसको भी एड्रेस कर पाएंगे, और जीने की जगह में आएंगे, नेचर में मानव को देखेंगे तो समझ में आएगा यार ये तो सबके लिए एक है, इसमें कोई फर्क है नहीं। ज्ञान ना किसी ए नागराज जी का है, ना किसी गुरु नानक का है। ज्ञान तो अस्तित्व में था ही। जैसे साइंटिस्ट, हम किसको साइंटिस्ट नियम बनाता है कि नियम पहचानता है? नियम तो था ही। तो इसका मतलब है कि ये जीवन परमाणु पहले से था ही, ये मानव का नियम पहले से था ही। जो है ही उसको कोई व्यक्ति पहचानता है, उसको हम सम्मान करते हैं। भी किसी स्कूल को प्रिंसिपल चलाते हैं, उसको हम सम्मान करते हैं। लेकिन आज आप प्रिंसिपल नहीं रहोगे, कल और रहेगा ही। तो इससे हमको ये जो मोहवश जो लगाव है और उसमें जो हम रिएक्शन देते हैं और खाते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। अदरवाइज हम पकड़ेंगे बात को तो हमको समझ में आएगा, इसको समझना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ईश्वर, अल्लाह, ये दो नाम ऐसे हैं। अल्लाह ये फैली हुई वस्तु है, इसलिए इसी को ब्रह्म भी कहा है। ब्रह्म भी फैली हुई वस्तु है। तो ईश्वर, अल्लाह, ब्रह्म, ये सब एक तरह की चीजें हो गई। फिर कुछ शब्द हमारे पास और हैं जिनको मैं शॉर्ट में कह देता हूं। तो देखिए ये क्लैरिटी हमारी बनती है कि जिसको हम कह रहे हैं एंजल, तो बेसिकली देवी देवता, पीर, पैगंबर, है ना। तो अब हमारी ये क्लैरिटी बनती है कि जीवन तो है। एक मानव को यदि हम कैटेगराइज करें कि उसने
क्या संसार से लिया और क्या संसार को दिया, ऐसा दो कैटेगरी बनाएं। तो एक मानव कैसा है जिसने संसार से क्या लिया, वो बस लेने के ही मूड में है, उसको ये भी पता नहीं है क्या लेना है, उसके लिए रोते गाते रहता है, और देना तो क्या है उसको समझ में नहीं आता है। तो ऐसे मानव जो अपनी आवश्यकता के लिए दीनहीन होकर परेशान रहते हैं और लगातार उनको कमी महसूस होता रहता है ना, और व्यवस्था के रूप में, देने के रूप में इनका योगदान कोई विशेष नहीं है, ऐसे मानव एक प्रकार के हैं। दूसरे प्रकार के मानव हैं जिनको लगता है पूरी धरती की रजिस्ट्री मेरे नाम ही हो जाए, तो इनका नाम, इन्होंने धरती पे अव्यवस्था में भरपूर सहयोग दिया है ना, और योगदान तो बहुत मुश्किल काम। एक तीसरे प्रकार के मानव हैं जिनकी आवश्यकताएं स्पष्ट हैं और जिन्होंने परिवार में अपने जीने को प्रमाणित किया, आवश्यकताएं स्पष्ट हैं, समाज के अर्थ में व्यवस्था को प्रमाणित किया, आवश्यकताएं और सुस्पष्ट हैं, और बेसिकली धरती पे चारों अवस्थाओं में संतुलन रहे, इस अर्थ में अपने जीने को प्रमाणित किया। तो जिन्होंने धरती के लेवल पे अपने जीने को प्रमाणित किया, इनको दिव्य मानव कहा। जिन्होंने समाज में भयमुक्ति को प्रमाणित किया, इनको देव मानव कहा। जिन्होंने परिवार में शिकायत मुक्त, अभाव मुक्ति को, समाधान, समृद्धि को प्रमाणित किया, इनको मानव कहा। जो अपनी पूरी क्षमताओं को दूसरों का शोषण और अव्यवस्था फैलाने में कर रहे हैं, इनको राक्षस मानव कहा। और जो दीनहीन तरीके से जी रहे हैं, इनको पशु मानव कहा। तो ये चेतना को जीव चेतना कहा, ये चेतना को मानव चेतना कहा। अब कल शरीर मर गया, सुखद घटना क्या है, शरीर मरता है। शरीर मर गया तो क्या बचा, अब जीवन बचा। जीवन बोलिए, आत्मा बोलिए, रूह बोलिए, स्पिरिट बोलिए, जो मर्जी नाम। अब जितने ये वाले जीवन है, ये भ्रमित हैं कि जागृत हैं, और ये जीवन जागृत है। ज्ञान रूप में मानव, देव मानव, दिव्य मानव समान है। उपयोगिता के विस्तार के रूप में ऐसे उपयोगिता का विस्तार होता हुआ दिखाई देता है। ये सशरीर क्या किया था, या तो रोना गाना करेगा या दूसरे को रुलाएगा। अब क्वालिटी तो वही है, जैसी चेतना से शरीर छोड़ता है वही चेतना बना रहता है। अब ये भ्रमित जीवन क्या करेगा। कितने लोग भूत प्रेत से मिलना चाहते हैं, किसी को नहीं मिलना है, तो कृपया करके आईना देखें। भ्रमित जीवन ही भूत प्रेत है, जो खराब परिस्थितियों में शरीर छोड़ते हैं। हत्या, भूख, नेगेटिविटी, ये बहुत अतृप्त जीवन है, और उसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये बिना शरीर के भी वैसे ही परेशान रहते हैं। परेशानी में रहने वाला तो आज भी मैं ही हूँ। शरीर तो ठीक ठाक ही है, अब मेरे मन में भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध है, तो अंदर अंदर चलता ही रहता है। तो अभी भी मैं जीवन में ही भाव और विचार से ही परेशान हूँ। भाव और विचार जीवन की महिमा है। शरीर नहीं रहेगा तो भी मेरा भाव और विचार तो है ही है, वही मेरे परेशानी का कारण है। जागृत जीवन, सशरीर भी क्या करते हैं ये लोग, देने का ही काम करते हैं, क्योंकि देना ही इनके लिए खुशी है। जीवन रूप में भी क्या करेगा, वहां जो बन सकता होगा वो भी यही करेगा। तो ये जागृत जीवन है। इन्हीं को देवी देवता बोल लो, पीर पैगंबर बोलो, और कोई नाम दे लो, है ना, एंजल बोल लो। इंग्लिश में गॉड बोल देते हैं। हम ईश्वर और गॉड को इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं। भगवान शब्द की बनावट देखें, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो भगवान शब्द कैसा है, जैसे बुद्धिवान, धनवान, गाड़ीवान, और क्या, भाग्यवान। तो वान शब्द से क्या बोध होता है, वान शब्द से उसको होल्ड करने वाला, बलवान, बल को होल्ड करने वाला, धन को होल्ड करने वाला, मतलब उसका मालिक। तो इस सही अर्थों में भगवान शब्द को देखेंगे तो भगवान शब्द का अर्थ है जो अपने पूरे भाग का वान हो गया है, वो भगवान है। एक मानव के रूप में मेरा हिस्सा क्या होगा, मेरा भाग क्या होगा, भाग्य क्या होगा जो मेरे हिस्से में आया। भाग्य मतलब जो मेरे हिस्से में आया। तो एक मानव के हिस्से में क्या आता है, एक मानव का हिस्सा क्या है अस्तित्व में, समझना ही मानव की मौलिकता है। पशु और मानव में अंतर इतना ही है कि मानव में समझने की ताकत है।
तो इसका मतलब मेरा भाग क्या है, मेरा हिस्सा क्या है, संपूर्ण को समझ पाऊं। तो संपूर्ण को समझकर जो उसको प्रमाणित कर पाया तो काम ही पूरा हो गया। स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी को प्रमाणित कर दिया। व्यवस्था में भागीदारी कितनी है? परिवार में अपने होने को प्रमाणित किया तो मानव, समाज में अपने ज्ञान को प्रमाणित किया तो देव मानव, और पूरे प्लेनेट पे एक व्यवस्था के अर्थ में उसके बीज भी हमको दिखने लगे तो दिव्यता को प्रमाणित कर दिया। तो ये पूरी सृष्टि का वो नियम कंप्लीट हो गया कि एक इकाई मानव के रूप में स्वयं में व्यवस्थित है। आप भी क्या करते हो? आप भी कर तो वही रहे ना कि मेरा अगला प्रमोशन हो जाए। प्रमोशन के पीछे पॉजिटिवली कहें तो क्या चीज है? पॉजिटिवली कहें तो मेरे प्रमाणित होने का अवसर बढ़ जाते हैं, और जिसका प्रमाणित होने के अवसर जितने बड़े हैं उसका सम्मान उतना ज्यादा है। तो बेसिकली आपकी उपयोगिता का संसार का विस्तार होता है। मानव पद, देव मानव पद, दिव्य मानव पद का मतलब है ज्ञान के रूप में तीनों समान है, ज्ञान में कोई अंतर आ गया ऐसा नहीं है। लेकिन एक मानव ने अपना पुरुषार्थ अपने परिवार में लगा के अपना परिवार सुंदर हो गया, शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो गया, आने वाली पीढ़ी को हम जिंदगी दे पाए, तो मुझको तृप्ति मिल गई कि मैं एक पति के रूप में, पिता के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में जैसा मुझको जीना था मैं वैसा जी पाया। तो सहज रूप में समाज में सभी ऐसे हो जाएं तो शिक्षा की व्यवस्था बेसिकली देव मानव की व्यवस्था है। शिक्षा में हम क्या काम कर रहे हैं? पूरे राज्य के बच्चे ऐसे हो जाएं। पूरे राज्य के बच्चों के लिए जब काम ना कर रहे हैं तो ये मिनिमम समाज के लेवल पे आ गए, उनकी मानसिकता ऐसी हो जाए। और फाइनली पूरी सरकार को देखोगे तो वो व्यवस्था का स्वरूप है कि हमारी सारी व्यवस्थाएं ठीक हों, हमारा बिजली, सड़क, पानी और तमाम पानी साफ हो, वातावरण ठीक हो, सब कुछ संतुलित हो। बेसिकली सरकार मतलब व्यवस्था के स्वरूप में होती है। तो एक मानव को ज्ञान से तृप्ति मिलती है, एक मानव को उस ज्ञान के प्रमाण से तृप्ति मिलती है। सूत्र है, हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। मेरी उपयोगिता ही मेरा महत्व है। मैंने अपने महत्व को परिवार, समाज और धरती पर प्रमाणित कर दिया, जीवन सफल। तो अपने में जीवन की सफलता का एहसास हो और उसकी निरंतरता है। जीवन मरेगा नहीं, उसकी निरंतरता है। और उसके प्रमाणित होने का अनंत ब्रह्मांड, तो उसके लिए अनंत ब्रह्मांड के दरवाजे खुल गए। अनंत ब्रह्मांड में वो सतत अनंत काल के लिए अपने को प्रमाणित करता रहेगा और उस सुख सागर में बना रहेगा। जय हो, मंगल हो, कल्याण।